देखो इसका मेन कैरेक्टर कौन है, लेंचो। तो पहले लेंचो के इर्द गिर्द के सारे कैरेक्टर्स को अपन लिख लेते हैं, फिर उसकी स्टोरी को अपन जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कौन कौन है इसके कैरेक्टर में, वाइफ है इसकी, और कौन है, बच्चे हैं, और कौन है, गॉड है, और कौन है, पोस्टमैन है, और कौन है, पोस्ट मास्टर है। ठीक है, अब इसकी पूरी कहानी अपन इससे बनाना स्टार्ट करेंगे। देखो चैप्टर लाइन टू लाइन आपको पढ़ा दिया गया है, लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड आपको एक्सप्लेन कराया गया। वर्ड टू वर्ड लाइन टू लाइन पढ़ना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में एक्सट्रैक्ट आते हैं चैप्टर से, तो बीच में से कहीं से भी लाइन उठा के देंगे, वहां से वो पूछेंगे और पूछेंगे कि बताओ चैप्टर का नाम क्या है या राइटर का नाम क्या है, इसका एंटोनियम क्या है, सिनोनियम क्या है, वर्ड पावर, कहीं से भी पूछेगा। तो उसके लिए मैंने आपको लाइन टू लाइन भी पढ़ाया हुआ है। क्वेश्चन आंसर को याद करने के लिए उसकी ओवरऑल एक समरी अपने माइंड में होना जरूरी है। तो अब पूरे चैप्टर की ओवरऑल समरी क्या है मैं आपको एक शॉर्ट तरीके से समझा देता हूं, आप उसको समझ लीजिए, काफी हद तक हेल्प करेगी आपकी। जब भी आपको चैप्टर में कोई प्रॉब्लम आए, क्वेश्चन याद ना हो, आप एक बार इस समरी को देख लेना, हर बार आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो देखो ये चैप्टर किसके द्वारा लिखा गया है, ये चैप्टर लिखा गया है जीएल फ्यूएंटस के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। इसका जो मेन शीर्षक है चैप्टर का नाम क्या है, ए लेटर टू गॉड। अब ऐसा एक पत्र भगवान के लिए, ऐसा नाम इस चैप्टर का क्यों रखा गया यह भी अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। चैप्टर का जो मेन शीर्षक है आपका, जो कैरेक्टर है आपका, वो है लेंचो। लेंचो एक किसान है, गरीब किसान है बेचारा, पुअर फार्मर, और ये कॉर्न की खेती करता है। किसकी खेती करता है, कॉर्न की। अच्छा, इसका जो घर है वो पहाड़ों पर है। तो पहाड़ों पर जैसे अपने यहाँ गली होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं, गली नंबर 1 2 3 ऐसे होती हैं कॉलोनी में, वैसी पहाड़ों पर होती है वैली, घाटियां। तो उन घाटियों को क्या बोला जाता है, वैली। जैसे आपने सुना होगा स्पीति वैली है ना, और कई घाटियां हैं। तो जो पहाड़ी इलाके पर जो एरिया होते हैं उनको वैली करके एड्रेस दिया जाता है। ठीक है, तो एक वैली में इसका घर है और पहाड़ी के टॉप पर इसका घर है। टॉप के लिए एक वर्ड यूज किया गया है चैप्टर में, उसको क्या बोलेंगे, क्रेस्ट। तो पूछा जाए कि टॉप का सिनोनियम क्या है या क्रेस्ट का सिनोनियम क्या है, तो उन दोनों का अर्थ होता है शिखर। तो पहाड़ी के ऊपर इसका घर है और मान लीजिए यहाँ इसके खेत हैं। ठीक है, तो इतनी ऊंचाई पर इसका घर है कि जहां से इसको अपने खेत, नदी, तालाब सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा है। अब पहाड़ी इलाकों में आपको पता होगा कि एक सीमित मतलब उनके पास पानी की जो आपूर्ति होती है सीमित होती है। ऐसा नहीं है अनलिमिटेड के कहीं भी बोर करवा लियो, पानी चाहे जितना खेती में छोड़ दो। तो इनकी जो ज्यादातर खेती है वो किस पर डिपेंडेंट रहती है, पानी पर। तो अब इसकी फसल जो है, कॉर्न की फसल, ये पूरी तरह से कटने के लिए तैयार है, हार्वेस्टिंग करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। लेकिन इसने क्या सोचा है, जैसे आपने यहाँ गेहूं की खेती होती है, तो गेहूं की खेती में मान लीजिए 4 पानी लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि तीन पानी पे खेती हुई नहीं, 3 पानी पे भी खेती हो जाती है, लेकिन चौथा पानी उसको लग गया तो फिर वो खेती और अच्छे से हो जाती है। ये है, वो तो 3 पे भी गई लेकिन चौथा पानी उसमें लग गया, मतलब वो परिपूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से उसका दाना पक चुका है। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी फसल पूरी तरह से तैयार थी कॉर्न की। बस इसको एक उम्मीद थी कि एक हल्की सी बारिश हो जाए। तो हल्की सी बारिश के लिए यहाँ 2 वर्ड यूज किए गए हैं, एक तो डाउनपोर और एक सावर। कौन कौन से वर्ड यूज किए गए हैं, डाउनपोर और सावर। तो ये कहता है कि एक हल्की सी बारिश हो जाएगी तो उससे मेरी फसल और अच्छी हो जाएगी, मतलब जो मेरी फसल का दाना है वो पूरी तरह पक जाएगा। जब वो पूरी तरह पक जाएगा तो उसका वेट भी बढ़ जाएगा। तो जो फसल का वेट पहले कुछ होना था अब वो बढ़ के हो जाएगा। जैसे मान लो पहले 100 किलो होना था तो अब वो 120 किलो हो जाएगा, इस तरीके से मान लीजिए उसको। तो वो एक आखिरी बारिश, एक हल्की सी बूंदाबांदी का इंतजार कर रहा होता है। इसी समय क्या होता है कि इसकी ये कह रहा होता है अपनी वाइफ से, देखो एक क्वेश्चन आएगा इसमें कि लेंचो को किस पर विश्वास है और आपको कैसे पता लगा कि किस पर विश्वास है। तो कई लाइन, कई सेंटेंसेस इस कहानी में लेंचो ने ऐसे बोले हैं जिनमें उसने भगवान से उम्मीद जताई है। तो उन सेंटेंसेस के बिहाफ पर हम ये कह सकते हैं कि लेंचो को पूरी तरह किस पर विश्वास था, भगवान पर विश्वास था।
तो लेंचो अपनी पत्नी से बात करते हुए कहता है कि फसल पकने के लिए तैयार है, अब तो बस बारिश हो जाए। तो इसकी पत्नी कहती है कि चलो भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, कोई टेंशन नहीं है। तो उसकी पत्नी कह रही है कि भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा, बिल्कुल बारिश होगी, आप टेंशन मत लीजिए। अब ये बना रही होती है खाना। तो इसके जो बच्चे हैं, तो इसके जो 2 बच्चे हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, और जो एक बच्चा है वो घर के आसपास ही खेल रहा है। इसका जो घर है ना, देखो कितना अच्छा घर बनाता हूं मैं, क्या बात है। खिड़की और बनाना है, ठीक है, ये खिड़की हो गई, ऐसा लग रहा है डब्बा लगा दिया घर पे मैंने। तो उसके घर के आसपास उसका छोटा बच्चा खेल रहा होता है और बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे हैं। तो ये आवाज देती है सभी को कि हालो हालो खाना, सॉरी ये तो मूवी में, क्यों क्या, खाड़ो मैं नहीं खोदूंगा खाड़ो, ऐसो वैसे काम करो खाड़ो खोदो। तो कहती है कि आ जाओ चलो सभी खाना खा लो। तो ये जाते हैं, लेंचो और उसके बच्चे वगैरह सब बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, ठीक है। अब उसी समय क्या होता है, लेंचो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट से बढ़िया घने काले बादल और ठंडी ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट होती है। तो आप भी जानते हैं जब घने काले बादल छा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो, इसका मतलब क्या होता है कि बारिश होने वाली है। तो लेंचो उसी समय क्या करता है, लेंचो प्रेडिक्शन कर देता है। लेंचो कहता है कि मुझको लग रहा है कि आज बारिश हो जाएगी। वो कह रहा है कि आज बिल्कुल मौसम बन चुका है तो आज बारिश हो जाएगी, और इसी उम्मीद में वो देखता है कि बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो लेंचो भाग के अपने घर से बाहर आता है। क्यों आता है, वो अपनी बॉडी पर बारिश की बूंदों को फील करना चाहता है, फीलिंग लेना चाहता है। काफी लंबे समय से वेट कर रहा है बेचारा, उसकी फसल उसकी आजीविका का साधन है, उसी से वो अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। तो उसकी इच्छा पूर्ति हो रही है, तो वो भागकर बाहर आता है और फील करता है बारिश की बूंदों को। और जब बारिश की बूंदों को फील कर रहा होता है तो साथ में ही वो अपने बच्चों से कहता है, अपने बच्चों से क्या कहता है, बारिश की बूंदों के बारे में, रेन ड्रॉप्स के बारे में कहता है कि बेटा ये बारिश की बूंदें केवल बारिश की बूंदें नहीं है, बल्कि ये कॉइन्स हैं, सिक्के हैं। ये जो बड़ी बूंदें हैं ये 10 के सिक्के हैं। बड़ी बूंदें क्या है, 10 के सिक्के, और छोटी बूंदें 5 के सिक्के हैं। ऐसा उसने क्यों कहा, उसने बारिश की बूंदों की तुलना सिक्कों से क्यों की? तो बारिश की बूंदें गिरेंगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो ज्यादा पैसा आएगा, ज्यादा प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो इनडायरेक्टली उसने सीधी बारिश की बूंदों की तुलना किससे कर दी है, पैसों के साथ कर दी है। तू रो रहा है, रो रहा है तू क्यों? अरे मैं टेंशन में आ गया, लेंचो की वजह से ये दुखी क्यों हो गया ऐसा तो अभी लेंचो के साथ भी नहीं हुआ तो लेंचो कहता है अपने बच्चों से कि ये 5 बड़ी बूंदें जो है वो 10 के सिक्के हैं, छोटी बूंदें हैं वो 5 के सिक्के हैं। अब उसी समय क्या होता है, इन रेन ड्रॉप्स के साथ, बारिश के साथ तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाती है, बहुत तेज हवा, मतलब तूफान टाइप में। और साथ के साथ उसके क्या गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, हेल स्टोन्स यानी ओले। तो ओले गिरना स्टार्ट हो जाते हैं, बारिश के साथ तेज हवा चलना शुरू हो जाती है। अब इसका बच्चा, वो छोटा है बेचारा, उसको पता ही नहीं है क्या क्या मतलब है। तो इसका जो बच्चा आता है वो कहता है पिताजी से कि लो पिताजी, सिल्वर कॉइन्स गिरना भी स्टार्ट हो गए। ओलों को ये क्या बताता है, सिल्वर कॉइन्स। और वो थाली लेके ओले इकट्ठे करने के लिए भागता है। अपन भी भागते हैं, मैं तो अब भी इतना बड़ा हो गया तब भी भागता हूँ। जब कभी ओले गिरते हैं तो थाली में अपन ओले इकट्ठे करते हैं, फिर काउंट करते हैं किसने ज्यादा इकट्ठे किए। तो ऐसे ही वो बेचारा भागता है और वो कहता है कि लो पिताजी, चांदी के सिक्के गिरना भी शुरू हो गए। अब उसे तो महत्व नहीं पता कि इससे क्या नुकसान होगा, क्या इसका जीवन में इफेक्ट पड़ेगा। लेंचो अपने पत्नी से बच्चों से कह रहा होता है कि ये जो ओले गिर रहे हैं, ये ओले गिरना बहुत जल्दी बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये बंद नहीं हुए तो हमारी पूरी फसल तहस नहस हो जाएगी। लेकिन जैसा लेंचो ने सोचा वैसा नहीं हुआ। लगभग 1 घंटे तक बारिश होती रही, वो ओले गिरते रहे, लगभग 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। जब 1 घंटे तक ओले गिरे और ओले गिरना बंद हो गए तो लेंचो यहां अपने खेतों में आके खड़ा हुआ। देखो कितना अच्छा लग रहा है लेंचो अपने खेतों में आके खड़ा हुआ और उसने देखा कि उसकी जो फसल थी वो 100% डिस्ट्रॉय हो गई थी, पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, मतलब टोटल लॉस, कुछ भी नहीं बचा। तो लेंचो ने वहां एक बात भी कही थी कि इससे अच्छा तो हमारी फसल पर टिड्डा अटैक हो जाता, जो भौरे अटैक करते हैं ना, वो हो जाता, तो वो तब भी थोड़ा बहुत फसल का दाना छोड़ जाते हैं। इसने तो पूरी फसल ही नष्ट कर दी।
तो वो रात लेंचो के लिए बहुत ही ज्यादा दुख भरी रात थी। पूरा परिवार सोचता रहा, लेकिन वहीं लेंचो ने क्या किया, लेंचो ने बताया अपने पूरे घर को, मतलब बताया नहीं, चूंकि वो घर का मुखिया है तो उसने सोचा कि यार मैं ही ऐसे निराश हो जाऊंगा तो ये बच्चे और इन सब पे क्या बीतेगी। तो वो अपने घर वालों से कह रहा है, उनको सांत्वना दे रहा है कि देखो इस वैली में, क्रेस्ट पर, ये जो वैली है इस वैली में अपन अकेले तो रह नहीं रहे, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, सबकी फसल नष्ट हुई है। तो भगवान को सब पता है, भगवान सब देख रहा है, भगवान को ये भी पता होता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है। तो उसको ये नहीं पता होगा कि मैंने कितनी मेहनत की है, और उसको ये नहीं पता होगा कि मेरे पास आजीविका चलाने का यही साधन है, तो वो सब मदद करेगा, टेंशन मत लो। तो वहां वो अपने बच्चों से एक बात कह देता है, हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान उसकी मदद करेगा। लेकिन इसी बात को वो खुद सीरियस ले जाता है, और इतना सीरियस ले जाता है कि अगले ही दिन वो उठता है और उठकर क्या करता है, एक लेटर लिखता है, ठीक है। और ये लेटर किसके लिए होता है, भगवान के लिए। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया, ए लेटर टू गॉड। तो वो भगवान के लिए पत्र लिखता है, और उस पत्र में भगवान से कहता है कि भगवान मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है। पैसोस वहां की करेंसी है, नॉर्थ अमेरिका की पैसोस करेंसी है, ठीक है। तो वो कहता है कि भगवान मुझे 100 पैसोस की आवश्यकता है, जिससे मैं फसल दोबारा बो सकूंगा, और अगले साल जब तक वो फसल आएगी तब तक मैं अपने घर का खर्चा पानी चला पाऊंगा। तो मुझे कैसे भी आप 100 पैसोस दे दीजिए, मुझे उसकी आवश्यकता है। ऐसा वो लिखकर पत्र को लेकर कहां चला जाता है, टाउन में, पोस्ट ऑफिस में, और पोस्ट ऑफिस में जाके वो उसको बॉक्स में डाल देता है, ठीक है। बॉक्स में से पत्र को उठाता कौन है, पोस्टमैन। पोस्टमैन पत्र को देखकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्यों, क्योंकि उस पर जो एड्रेस था लिफाफे के ऊपर, वो एड्रेस था टू गॉड। जब अपन किसी को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, टू, और जो मतलब भेजने वाला है वो क्या लिखता है, फ्रॉम। मैं भेजूंगा तो मैं लिखूंगा फ्रॉम अरुण या फ्रॉम सक्सेस पॉइंट। आपके लिए भेजना है तो आपका क्या लिखेंगे, टू। तो जिसके लिए भेजना होता है उसके नाम से पहले अपन क्या लगाते हैं, टू। तो वो कहता है, वो भगवान के लिए भेजता है तो क्या लिख देता है, टू गॉड। अब पोस्टमैन टेंशन में इसलिए आ जाता है क्योंकि उसके पूरे कार्यकाल में ऐसा कोई पत्र आया ही नहीं था जो भगवान के लिए भेजना हो। अब भगवान के लिए पत्र कैसे पहुंचेगा, उसको खुद निपटना पड़ेगा, मरेगा तब उसकी मुलाकात भगवान से होगी। तो मतलब वो उस तरीके से उसको सीधा लेके कहां जाता है, पोस्ट मास्टर के पास। और पोस्ट मास्टर से कहता है कि महाराज ये पत्र आ गया, अब इस पत्र को कैसे पहुंचाऊं भगवान के यहां तक। तो पहले तो पोस्ट मास्टर भी खूब हंसता है इस बात पे, लेकिन फिर पोस्ट मास्टर को इस बात की सीरियसनेस समझ में आता है, उसको वो उसकी गंभीरता को समझता है। वो कहता है कि यार ऐसे युग में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास है, तो उसका ये विश्वास जो है वो टूटना नहीं चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। तो बेचारा वो डिसीजन लेता है, और पोस्ट मास्टर कहता है कि अपन पैसा कलेक्ट करेंगे और उस पैसे को लेंचो के लिए भेज देंगे। पैसा किससे कलेक्ट करता है, ये अपने एम्प्लॉय से मांग लेता है, ठीक है, अपने फ्रेंड से ले लेता है चैरिटी के नाम पर, और आधा हिस्सा अपनी सैलरी का खुद दे देता है, मतलब आधा हिस्सा अपनी सैलरी का बेचारा खुद दे देता है। तो सबसे चैरिटी के नाम पर पैसा मांग मूंग के, और ये कितना पैसा इकट्ठा कर लेता है, 70 पैसों से इकट्ठा कर लेता है, 70 पैसों से लेंचो के लिए भेज देता है। लेंचो अगले ही संडे टाइम से पहले आ जाता है और कहता है लाओ साहब पत्र दो। तो पोस्ट मास्टर जब उसके लिए पैसा भेज रहा होता है तो एक पत्र लिखता है, पत्र पे नीचे केवल गॉड लिख देता है। गॉड क्यों लिख देता है, ताकि लेंचो को ऐसा लगे कि ये पैसा उसके लिए भगवान ने ही भेजा है, ताकि उसका विश्वास नहीं टूटेगा। तो वो जाकर पोस्टमैन से कहता है कि साहब मेरे लिए कोई पत्र आया है क्या। पोस्टमैन उसको पत्र दे देता है। लेंचो देखता है, पैसे गिनता है, लेकिन जैसे ही पैसे गिनता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, क्रोध का उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन आ जाता है। तो पोस्ट मास्टर सोचता है कि यार ये गुस्सा क्यों हो रहा है, क्रोधित क्यों हो रहा है, ऐसी क्या टेंशन हो गई। तो वो देखता है तो लेंचो फिर से खिड़की पर जाता है, एक दूसरा पेज और पेन और पेपर मांगता है उससे, और स्टाम्प लगा के दूसरा लेटर लिखता है, और वो लेटर लिख के भगवान के लिए भेज देता है। गुस्से में लिख रहा होता है। अब पोस्ट मास्टर देखता है कि यार इसने ऐसा लिखा क्या है, इसमें देखे थैंक यू कहा है कि नहीं कहा। तो क्या होता है, उसमें वो पत्र में लिखता है, भगवान से कहता है कि हे भगवान मुझे 100 पैसों की आवश्यकता थी और मुझे प्राप्त हुए 70 पैसों। मुझे इतना विश्वास है कि आपसे ना तो गिनने में गलती होगी और ना आप मना करोगे कभी जो भी मुझे चाहिए उसके लिए। तो मैं चाहता हूं कि ये जो 30 पैसों जो मेरे शेष रह गए हैं वो 30 पैसों आप मुझे भेज दो, लेकिन इस बार पैसे भेजो तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना,
डायरेक्टली मेरे यहाँ भेजना। क्यों भेजना डायरेक्टली मेरे यहाँ? क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं, ये पोस्टमैन, पोस्टमास्टर जो भी हैं, ये क्या है? क्रूक्स हैं। क्रूक्स यानी ठग। तो वो क्या कहता है, जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को वो ठग कहकर बुलाता है। यही आयरनी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में यही आयरनी है। आयरनी मतलब क्या होता है, मैं आपको समझा देता हूं एक दो उदाहरण देके। जैसे डॉक्टर पे आप किसी दांतों के डॉक्टर के पास दांतों का इलाज कराने गए, उसके खुद के दांत नहीं है। आप पुलिस स्टेशन में चोरी की रिपोर्ट लिखाने गए, पुलिस स्टेशन में खुद चोरी हो गई। तो ये आयरनी होती है। तो जिन लोगों ने उसकी मदद की उन्हीं को वो क्या कह रहा है? ठग कह रहा है, चोर कह रहा है। तो इसीलिए इस चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन किया गया कि आदमी को विश्वास तो होना चाहिए, क्योंकि विश्वास बड़े बड़े पहाड़ों को हिला सकता है, लेकिन वो विश्वास किस प्रकार का होना चाहिए। तो कई लोग ब्लाइंड बिलीफ करते हैं, अंधविश्वास करते हैं। जैसे आप लोग तो बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्षेत्र में ये कुरीतियां फैली होती हैं कि हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में पड़ जाते हैं। मेहनत नहीं करेंगे, प्रसाद बोलेंगे, ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, मैं ये चढ़ाऊंगा, वो चढ़ाऊंगा, पर मेहनत के नाम पर शून्य। तो उससे कुछ नहीं होने वाला। जब तक आप कर्म भूमि पर कर्म नहीं करोगे, आपको किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार के अंधविश्वासों को मन में रखने से कोई श्रद्धा आपकी जागृत नहीं होगी, कोई आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने वाली। तो यही पाठ हमको ये सिखा रहा है कि अगर हमको अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त करना है तो हमको विश्वास तो रखना चाहिए, लेकिन वो विश्वास कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, पॉजिटिव विश्वास होना चाहिए, नकारात्मक नहीं। ये नहीं कि कुछ भी, है ना, कि हमने सोच लिया कि बस पूरी यहां से आज से स्टार्ट करेंगे, डेली भगवान पर 10 रुपए का प्रसाद, पढ़ेंगे नहीं, परसेंट बने 98, क्या बन जाएंगी? तो ये है, ब्लाइंड बिलीफ नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो ये स्टोरी थी आपके पहले चैप्टर की। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिली गए हैं, लिखा दिए, आपको किताब भी दे दी है। जब भी प्रॉब्लम आए आपको इस चैप्टर को उठा के देख लेना, पढ़ लेना, समझ लेना। यूट्यूब पर डल जाएगा, हमेशा डला रहेगा। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मुफ्त मुफ्त मुफ्त। भेजो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो।